दोस्तों, आज का सवाल शायद हर उस इंसान के मन में जरूर आता है जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है। म्यूचुअल फंड एनएफओ में पैसा लगाऊं या नहीं? तो चलिए, आज हम इसी सवाल का जवाब देंगे, बिल्कुल सीधी और खरी बातों के साथ, ताकि आप किसी भी भ्रम में न रहें और एक समझदार निवेशक की तरह सोचें। मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हो टेकनेट इंडिया यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, जब भी कोई नया एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर चाहिए आता है, तो बहुत सी कंपनियां आपको कॉल करती हैं, मैसेज करती हैं, कहती हैं सिर्फ 5 से 10% पैसा ही लगाइए, ज्यादा नहीं। अब यहां जरा ठहरिए और सोचिए, अगर आपको खुद भरोसा नहीं है कि इस फंड में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, अगर आप खुद कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा ट्राई कर लो, तो फिर भाई ऐसे फंड में पैसा लगाने की जरूरत ही क्या है? एक बेसिक नियम समझ लीजिए, अगर आप किसी भी फंड में सिर्फ 5 या 10% पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो वो फंड आपके भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि जब तक आप 30 या 40% तक अपने पैसे को किसी कैटेगरी में डालने के लिए तैयार नहीं होते। मान लीजिए आपको लार्ज कैप में पैसा लगाना है और आप सिर्फ 5% डाल रहे हैं, या स्मॉल कैप में जाना है और आप सिर्फ 10% से संतुष्ट हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो को कोई असली बढ़त नहीं देगा। और सबसे अहम बात, एनएफओ का कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता। ना पता कि इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है, ना ये अंदाजा कि उस फंड की रणनीति कितनी असरदार है। आप पूरी तरह से एक ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक ऐसी सड़क पर चल रहे हैं जहां आगे क्या है किसी को नहीं पता। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे, पर एनएफओ तो सस्ता होता है, 10 रुपए में यूनिट मिल रही है। दोस्तों, यह सबसे बड़ा भ्रम है। म्यूचुअल फंड में यूनिट का रेट मायने नहीं रखता, रिटर्न मायने रखता है। अगर एक पुराना फंड रुपए 100 की यूनिट दे रहा है, लेकिन साल दर साल अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो वो फंड कहीं ज्यादा बेहतर है उस नए फंड से जो 10 रुपए का है, लेकिन जिसका भविष्य अनजान है। अब सवाल आता है, तो क्या एनएफओ में कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए? देखिए, अगर आप उस फंड की कैटेगरी को समझते हैं, आपको पता है कि यह कोई यूनिक स्कीम है जो पहले मार्केट में थी ही नहीं, जैसे कोई नया थीमैटिक फंड या कोई इनोवेटिव स्ट्रैटेजी जो बाकी फंड्स में नहीं मिल रही, तब बात अलग हो सकती है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि नया है और शायद कुछ कर जाए, ये सोचकर पैसा लगाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अनजान रेस के घोड़े पर दांव लगाना, जिसका ना अनुभव पता है ना इतिहास। और अगर मार्केट इस समय हाई लेवल पर है, तो सबसे समझदारी वाली बात होगी कि आप एसआईपी मोड से निवेश करें, धीरे धीरे, हर महीने थोड़ा थोड़ा। और हां, अगर कर सकते हैं तो डायरेक्ट मोड से कीजिए, ताकि आप एक्स्ट्रा कमीशन बचा सकें। तो दोस्तों, बात साफ है, एनएफओ में तभी पैसा लगाइए जब आपने उस फंड की स्ट्रक्चर, उसका उद्देश्य और मैनेजमेंट को गहराई से समझा हो। वरना मार्केट में पहले से मौजूद अच्छे, स्थापित और ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स में एसआईपी से निवेश करना कहीं बेहतर और सुरक्षित रास्ता है। उम्मीद है आपको इस स्पीच से क्लैरिटी मिली होगी। अगर ये बातें आपके दिल को लगीं और दिमाग को समझ आईं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम यहां सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम आपको बनाते हैं एक समझदार निवेशक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, पैसा कमाना एक कला है और उसे बचाना एक समझ। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले किसी एडवाइजर की सलाह जरूर लें।